हेलो एवरीवन। तो हम लोग पार्ट 2 करेंगे संख्या के साथ खेलना क्लास 8 का। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 हम लोग पहले ही कर चुके हैं पार्ट 1। उसमें से हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे तो याद रखना, हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। तो एक चीज और, जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे तो वो भी जान लो। ये क्या है, तो इसका नाम एक नाम है क्रिप्टी। इसका नाम क्या है तो क्रिप्टेरिदम। ठीक है, क्रिप्टेरिदम नाम है। क्या होता है क्रिप्टेरिदम? तो क्रिप्टेरिदम का जो शब्द है, ये शब्द आया है गणित की पहेली। पहेली मतलब समझते हो आप, कोई भी पहेली जो होता है उसका सॉल्यूशन निकालना, वही है क्रिप्टेरिदम मतलब गणित की पहेली। इसका गणित की पहेली। पहेली जैसे आप पूछते होंगे गांव घर में, पूछता है कि नहीं पहेली, बताओ कोई भी पहेली होता है, बहुत सारे पहेली पूछा जाता है, तो उसी प्रकार क्रिप्टेरिदम में गणित की पहेली होती है। तो इसमें मुख्य रूप से अंक का प्रयोग होता है। कहाँ से? 0 से लेकर 9 तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग होता है। और प्रत्येक अंक जो होगा केवल एक अक्षर के लिए होगा, केवल एक अक्षर के लिए होता है। और इसी में दूसरा पॉइंट बोला गया है, किसी भी संख्या के आगे 0 नहीं लगाएंगे। किसी भी संख्या के आगे 0 भी संख्या के आगे 0 का यूज नहीं होगा। आगे तो हिंदी भी गलत लिख रहे हैं, लेकिन आगे 0 का यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। जैसे 0 21 ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पे हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ काट देंगे, ये 0 नहीं 21 लिखेंगे। कोई देखना 0 3 6 ऐसे लिखाता है, तो ये 0 नहीं लिखेंगे। प्रत्येक अंक के लिए केवल एक अक्षर, और एक अंक एक प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक होगा। कितना होगा? एक ही अंक होगा। जैसे ए है तो ए के लिए एक ही होगा। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, 0 से 9 तक कुछ भी रहे, सिर्फ एक ही तो रहेगा। ए का मतलब 1 2 3 ये सारा नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अंक, प्रत्येक अंक, जैसे 1 है, 1 बराबर ए है तो ए ही होगा। अब उसी में 1 का वैल्यू बी के बराबर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, यही बेसिकली है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। आपको गणित की पहेली समझ में आया? जैसे आपसे कभी पूछा जाता होगा पहेली, जैसे एक पहेली को याद भी नहीं आ रहा है अभी। पहेली मतलब क्या होता है? सिंपल बुझावल, जैसे गांव में बोलता है वो, किसी कोई चीज पूछा उसका मतलब क्या हुआ बता दो, तो वही हो गया पहेली। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर देखो, हम लोग 6 तक कर चुके थे, 7 भी कर चुके थे, अब 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पी क्यू गुना 3। जब भी गुना करेंगे तो आ जाता है आर पी क्यू आ जाता है। हमें पता है कि क्यू आर पी जो इसका वैल्यू जो है 0 से 9 के बीच में ही होगा। अब क्यू वही संख्या होगा जो, वो क्यू वैसी संख्या होगा जिसको 3 से गुना करने के बाद क्यू ही आएगा। तो देखो 3 से गुना करने के बाद तो वही संख्या आ जाए। वो कौन कौन सी संख्या है? जैसे हम लोग 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12 2, यानी 2 आ रहा है, यहाँ 4 ही आना चाहिए। तो वैसी संख्या क्या है? तो आप सोचो कौन सी संख्या हो सकता है। अगर हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या, 7 गुना 3 करते 21, तो यहाँ से देखो 2 सोचते हैं, 3 दूना 6 नहीं आया, फिर 3 सोचते हैं, 3 तिया 9 नहीं आया, फिर 4 सोचते हैं, 4 तिया 12 नहीं आया, फिर 5 सोचते हैं, 5 तिया 15 आ गया, 15 आ गया, फिर एक तो 5 आया, दूसरा 6 सोचेंगे, 6 तिया 18 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, 7 सोचेंगे 7 तिया 21 नहीं आएगा, 8 सोचेंगे 8 तिया 24 नहीं आएगा, 9 सोचेंगे 9 तिया 27 7 नहीं आएगा, 0 सोचेंगे तो आ सकता है। यानी यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू होगा वो 0 या 5 होगा। क्या होगा? 0 या 5 होगा। अब देखो यहाँ क्यू गुना 3, तो पहले हम लोग अगर मान 0 रख लेते, ठीक है, यहाँ पे समझना है कि कैसे बनाया जाता है। आंसर देख लोगे फट से कर लो, लेकिन आंसर नहीं देखना, आपको बताएं क्यों। एक एक करके देख लिए कि 0 और 5 आ रहा है, इसका संभव मान 0 और 5 है, किसका? क्यू का, है कि नहीं? तो हम लोग अगर 0 बिठाते, 0 गुना 3 तो 0 आ जाता है, यानी क्यू का वैल्यू अगर पहले 0 बिठा रहे हैं तो 0 गुना 3 करते हैं 0, यानी यहाँ पे 0 यहाँ भी 0 आ गया। अब p गुना 3 करते हैं तो यहाँ पे भी p आना चाहिए। क्या आना चाहिए? p आना चाहिए। अब देखो यही चीज है, 0 या 3, है कि नहीं? 0 या 3 होना चाहिए।
लेकिन एक ही संख्या का रिपीटेशन नहीं होता। अगर Q के लिए 0 आ गया है तो P के लिए 0 नहीं आएगा। P के लिए हम लोग 5 रख सकते हैं। P के लिए क्या रख सकते हैं? 5, क्योंकि 5 गुना 3 करते हैं तो 15 आ जाता है। आता है कि नहीं? तो यहाँ 15 और 1 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू क्या होगा? पी बराबर 5 रखे, क्यू का वैल्यू 0 रखे, गुना कर दो। 0 5 दिया 15। यही देखो यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 संख्या है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे R बराबर 1 होगा, P बराबर 5 होगा, Q बराबर 0 होगा। अगर 0 को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, हाथ में कुछ बचेगा, जुट जाएगा, तो नहीं होगा। तो यही आंसर फाइनल होगा। समझ में आया कैसे बनता है? एकदम बेसिक से अगर आप समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में कभी कभी नंबर 9, अब हमारे पास क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 9। अब उसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, पी क्यू गुना 6 क्यू क्यू क्यू। तो देखो हमारे पास यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है। Q को 6 से गुना करने के बाद भी क्या आ रहा है? Q आ रहा है। यानी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसको यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो यही वैल्यू फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है? तो हम लोग यहाँ पे चेक कहाँ से करेंगे? 0 से 9 तक में कौन कौन संख्या आता है। तो अगर हम लोग यहाँ Q की जगह पे 0 रखते हैं, 0 गुना 6 करते हैं तो 0, यानी पहला मान 0 संभव है। दूसरा मान क्या है? 2 गुना 6 करेंगे तो 12 नहीं होगा। तीसरा मान 3 गुना 6 करेंगे तो 18 नहीं आएगा। यहाँ और यहाँ का वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 4 गुना 6 करते हैं, 6 चौक 24। यहाँ 4 गुना 6 करेंगे, 6 चौक 24 यानी 4 आ जाता है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इकाई अंक देखना है। 6 चौक 24 के 4, इकाई अंक 4 आया। और अगर 6 गुना 6 भी करते हैं, 6 के 36, 6 आ जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है? 8 गुना 6 करते हैं तो 8 छक 48। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन, हमारे पास कितना है? 4 अंक। या तो ये 0 4 6 8 यही चीज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 4 रख देते हैं। 6 चौक 24, 4 का वैल्यू रखें तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में बचा 2। अब यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू सोचो कि इससे गुना करने के बाद भी क्या आना चाहिए? 4, यानी कि हमारे पास 6 गुना ये यहाँ से जैसे Q इज इक्वल टू 4 आए तो ये भी 4 4 ही होगा। 6 गुना Q किससे करें कि 44 आ जाए। 2 44 कैसे आएगा? यानी 6 24 2 ऐड करने के बाद, यानी इसमें 2 घटा देते हैं तो 42। किससे गुना करें कि 42 आ जाए? तो सिंपल है, 6 7 42, 7 7 से गुना करेंगे तो P का वैल्यू जैसे रखते 7 6 42, 42 और 2 जोड़ दो 44, यानी 4 4 होगा आ गया। यानी कि Q का वैल्यू हमारे पास 4 होगा और P का वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सोचना है। जब भी आप सोचोगे तभी बना पाओगे, जिससे आपको यहाँ पे बताएं कि क्या क्या हो सकता है। संभावना 6 था, 4 था, 0 था, 6 था, 8 था। यहाँ देखो 8 6 4 0 यही 4 संख्या था। तो सबसे पहले हम लोग 0 जैसे ही लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू 0 करने के लिए P का वैल्यू 0 लिखना होगा, तो नहीं होगा। तब हम लोग उससे छोटा 6 4 था तो 4 पुट के, अगर 4 नहीं होता तो हम लोग 6 करते, 6 नहीं होता तो 8 करते। हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से यही है कि हमें करके भी देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है? क्यू पी गुना पी क्यू, यही है। यहाँ पे आता है क्यू आर क्यू। अब देखो यहाँ पे गुना है, क्यू आर क्यू यही है, सिंपल है। कोई भी संख्या लेना है, ठीक है, क्यू और पी जो रिपीट कर जाए। हम जैसे 1 और 2, ठीक है, 1 यानी कि Q का वैल्यू 1 रख लेते हैं, P का वैल्यू 2 रख लेते हैं। इसका उल्टा है 2 गुना 1 कर देते हैं। क्या आएगा? 2 1 2, इधर 2 1 2, 1 1 1, 2 दूना 4, 2 1 1 यही होगा। तो देखो 2 1 2 होगा। देखो 2 1 2, 1 21 12 हो गया, और 12 दूना 24, 2 5 2, यानी कि 2 2 आ रहा है। Q का वैल्यू दोनों जगह अगर यही रख देते हैं, 12 यहाँ रखते हैं, यहाँ 12 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21 जैसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 तो आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि Q इज इक्वल टू 1 होगा,
p इज इक्वल टू 2 होगा और r इज इक्वल टू 5 होगा। तो हमें ऐसे सोचना है कि यहाँ पे जैसे कि आपको सबसे छोटी संख्या लेना है। अब आप 3 और 3 4 और 4 3 नहीं ले सकते हो। जैसे लेंगे 4 3 12 का 2, हाथ में बचेगा 1 3 3 9 1 10, फिर यहाँ से लेंगे 4 4 16, फिर यहाँ से 4 3 12 12 1 13। तो यहाँ पे क्या होगा 2 6 4 1, यहाँ मिल रहा है नहीं, यही संख्या मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग ये लेंगे। 11 गुना 11 भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन एक अक्षर का 2 मान नहीं हो सकता। जैसे q बराबर भी 1 हो जाता और 4 p बराबर भी 1 होता, इसीलिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसको मिटाते, तब तक आपको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे छोटे से वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा सा दूसरा मार्कर चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखो p मार्केट काम नहीं कर रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है p, ये तो चल जाओ। तो यह क्या p q गुना 6, यहाँ आना चाहिए 8 6 और r, जैसे कि आप किताब यहाँ पे देख सकते हो, यही किताब है। ठीक है, सिंपल है। और साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है कि q माइनस पी जब करेंगे, q माइनस पी को घटाने के बाद 1 आ रहा था, तो ये तो बहुत आसान है। अब देखो q गुना 6 करने पर इकाई अंक 8 आना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक क्या आना चाहिए 8। तो क्या क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं 6 दूना 12 तो नहीं होगा। 8 आने के लिए हम लोग किससे गुना कर सकते हैं, 6 दूना 12 भी नहीं होगा, 3 से हो सकता है। 3 गुना 6 करेंगे 6 3 18, यानी एक बार 8 आ गया, 3 से गुना करेंगे। दोबारा हम लोग 4 से गुना करेंगे, 6 6 24 नहीं होगा, 6 से करेंगे 6 4 36, 7 से करेंगे 7 6 42, 8 से हो जाएगा 8 गुना 6 8 6 48, ये आ गया। अब फिर 9 से करेंगे 9 6 54 नहीं। तो हमारे पास जो यहाँ q है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 8। अगर 3 यहाँ रख देते हैं, ठीक है, q का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, 4 3 18 का 8, हाथ में कितना बचेगा 1, यही बचा। अब p का वैल्यू क्या रखें, अब बताओ p का वैल्यू क्या रखें। तो यहाँ देखो p का वैल्यू p गुना 6 करने के बाद हमारे पास आना चाहिए r कोई संख्या होना चाहिए, और 6 यानी जो है उसमें हमें एक ऐड भी कर सकते हैं, एक ऐड उसमें कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 5 रख देते हैं, नहीं 5 तो नहीं होगा, हम लोग 2 अंक का संख्या बोला है 2 रख देते हैं, तो 6 दूना 12 और 1 13 होगा, नहीं होगा। अगर हम लोग 3 रख देते हैं, 6 3 18 और 1 19 नहीं होगा। हम लोग 4 रख देते हैं, 6 24 1 25 भी नहीं होगा। अब हम लोग 7 रखते हैं, क्योंकि 6 36 नहीं हुआ, 7 6 42 41 नहीं होगा, 8 6 48 भी नहीं होगा, 9 6 54 भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं तो नहीं होता है, यानी 8 रख देते हैं, 8 6 48 के 8, हाथ में कितना बचा 4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर 2 से करेंगे, 6 दूना 12। हम लोग शुरू 1 से करेंगे, 1 गुना 6 करेंगे तो एक ही अंक का बनेगा, लेकिन 2 से करेंगे तो हमें क्या बनेगा 2 अंक का। तो 6 दूना 12, 12 और 4 16, 16 का 6 और 6 हो सकता है, यानी 6 मिल रहा है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे 6 मिल रहा है। और यहाँ पे 1, यानी कि 1 6 8 आएगा कि नहीं। अगर इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, p का वैल्यू क्या आएगा 2, q का वैल्यू क्या है 8 और r का वैल्यू क्या है 1, यही आएगा। और यही हमारा क्या होगा आंसर। यही तो हमें प्रूव करना था कि इसका वैल्यू क्या होगा। और भी क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अब क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। और इसमें 2 कैसे होगा, 2 तो नहीं होगा, इसका वैल्यू 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें क्या बोला गया, q माइनस पी बराबर r। q में p को घटाएंगे तो 1 बचना चाहिए, यहाँ 2 8 में 2 घटाएंगे तो क्या 1 बचेगा, नहीं 6 बच जाएगा, तो वो तो नहीं हुआ। तो इसका वैल्यू हमें 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, इसका वैल्यू 7 रखते हैं। 7 6 42, 42 और 4 हाथ में था 46, यानी ये भी कितना होगा 46 होगा, तो ये होगा। जबकि p का वैल्यू यहाँ पे हमें 7 रखना पड़ेगा और r का वैल्यू यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट से हटोगे तो नहीं बनेगा। ये तो हमारे पास हिंट दिया था कि q माइनस पी करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो 8 में माइनस 7 घटाएंगे तो 1 बचा, ये भी सिद्ध हो गया और ये भी आंसर आ गया। तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है।
ठीक है। और इसमें जो है फॉर्मूला है ही नहीं, जो किसी भी फॉर्मूला पे आपको बता दे तो बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको बिठा देना है। तो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। आपका कैलकुलेशन अगर तेज है, आप गुना फट से कर लेते हो तो आराम से बना लोगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, बस इतना ही। उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।